हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर की एक प्रथा है, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो वो पहले कोर्ट में ज़रूर पहुंच जाती है अपने आप ही, बिना कुछ किए। और आपको बता दूं, उसके बाद हर एक जगह पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक इंसान जो है वो वकील बन जाता है, हर एक इंसान जज बन जाता है। वो कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही खुद ही जजमेंट जो है वो सुना देता है। तो आज जूनियर असिस्टेंट के ऊपर एक कोर्ट केस करा गया था, जिसमें कुछ बच्चे थे वो कह रहे थे कि ओएमआर एग्जाम से पहले जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाना था। तो इस पे क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक बहुत खास दोस्त वहाँ कोर्ट में मौजूद थे। अब वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, जो उन्होंने मुझे बताई है, मैं वो आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे बताऊंगा। और उसके बाद आप लोगों को जो हर एक टेलीग्राम ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में दिख रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत जल्द हो सकता है आपको ये ऑफिशियल ऑर्डर भी जो है वो मिल जाए, आप उसको रीड कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जेकेएसएसबी की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को प्रॉपर काउंटर नहीं करा, ये सुनने में मुझे आया है। क्योंकि देखो हुआ क्या है, अब सबसे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि केस क्या है। बच्चों ने ये केस करा है कि जेकेएसएसबी ने जो एडवर्टीजमेंट निकाली है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें टाइपिंग टेस्ट जो है वो पहले करवाना था और उसके बाद ओएमआर पेपर करवाना है। आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग वो नोटिफिकेशन उठाइए, आप एक बार उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैंने उस नोटिफिकेशन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा है। वहाँ पे ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पहले आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। वहाँ पे ये लिखा है कि आपको इतने वर्ड पर मिनट में चाहिए, इतनी एक्यूरेसी के साथ चाहिए, वो आपको एलिजिबल कर देता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है। अब वो नेक्स्ट राउंड आप लोगों का डीवी भी हो जाता है, वो इस रिक्रूटमेंट के लिए मान लेते हैं आप लोगों की एलिजिबिलिटी ये भी तैयार कर देता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, फिर आपके जितने मर्जी मार्क्स हों, आप लोग नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते। अब यहाँ पे हुआ क्या है, कोर्ट ने कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि पहले स्किल टेस्ट ही करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कोर्ट ने जो चीज़ें मुझे पता चली है, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग प्रॉपर ऑर्डर में उसको ऑफिशियली रीड कर सकते हैं। कोर्ट के डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, और ये सुप्रीम कोर्ट के एंड से भी आया है कि कोई भी अगर रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके रूल्स को मिडवे में चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये चीज़ जो है वो कही है और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यानी कि ये कहा है जेकेएसएसबी को कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है नोटिफिकेशन को। और जो बच्चों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दी है, यानी कि जो बच्चे गए हैं कि पहले टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, आपको उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी देखना है। फाइनल कॉल जेकेएसएसबी के एंड से होगी, और उनको डायरेक्शंस ये दी गई है कि आपको नोटिफिकेशन जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अप्रॉक्सीमेट 2 पेज का ऑर्डर होगा जो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे बात टेंटेटिव कैलेंडर की भी हुई थी, जो जज साहब ने वहाँ पे ये कहा है, और जेकेएसएसबी के भी जो एडवोकेट थे उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये फाइनल नहीं होता है। टेंटेटिवली वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। और उन्होंने भी ये कहा है कि जो वेल सेटल्ड रूल्स है उनको मिडवे चेंज नहीं किया जा सकता। और जो रिस्पॉन्डेंट्स है, यानी कि जो जेकेएसएसबी है, उसको स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करना है एज पर नोटिफिकेशन। और जेकेएसएसबी को ही देखना है, जो रिप्रेजेंटेशन बच्चे लेके आए हैं कि टाइपिंग को लेके, कि उनका क्या करना है। और ये फाइनल कॉल अब जेकेएसएसबी के एंड से होगी। अब इसके बाद बहुत सारी जगहों पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बच्चे ना खुद ही जजमेंट पहले ही लिख के देख रहे हैं कि देखो अब स्किल टेस्ट फर्स्ट है, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, अब आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी करो। देखो मैं आपको बता दूं, ऑर्डर भी आएगा, आप लोग पढ़ लेना, वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि वहाँ पे कोर्ट के जज की तरफ से डायरेक्शन ये दी गई है कि आप लोग स्किल टेस्ट करवाओ। जज ने यहाँ पे ये कहा है कि आपको एडवर्टीजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो भी लिखा गया है। अब फाइनल कॉल जेकेएसएसबी की एंड से होगी। और मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताते आ रहा हूँ, और आपको वापस से यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक जो ऑफिशियल जेकेएसएसबी की साइट पे चीज़ लिखी है, आपको वो फॉलो करनी है। ठीक है। अगर जेकेएसएसबी को टाइपिंग करवाना होगा पहले, तो वो टाइपिंग के लिए लिख देगा। बट अभी की बात करूं आज की, तो वहाँ पे आपका एक एनुअल टेंटेटिव कैलेंडर अवेलेबल है। उस टेंटेटिव कैलेंडर में आपका एग्ज़ाम फरवरी महीने में कहा गया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक पेस पे आप लोग तैयारी कर रहे हो, वो पेस आप लोग तोड़ के इन सब झमेलों में फंस जाओ। देखो कोर्ट केस ये जम्मू कश्मीर की एक प्रथा है, कोई भी रिक्रूटमेंट क्यों ना हो, वो जाती ही जाती है। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ऑफिशियल को फॉलो करना है। अगर जेकेएसएसबी उनकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करता है, जो उनको कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि आप बच्चों की रिप्रेजेंटेशंस को देखो, सुनो क्या है, फिर उसके बाद डिसीजन लो, तो वो अपनी ऑफिशियल साइट पे इस चीज़ को लिखेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बता दूं, जेकेएसएसबी ने ओएमआर टेस्ट ही कंडक्ट करवाना होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले वो चीज़ लिख दी है। वो फिर ये नहीं कहेगा कि सर कोर्ट केस में तो हमें किसी फेसबुक ग्रुप पे या किसी टेलीग्राम ग्रुप में, किसी यूट्यूब पे ये कहा गया था कि पहले स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ें
ऑथेंटिकेट नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो तैयारी चल रही है उसको उसी पेस पे कंटिन्यू रखें। फिर पेपर हो या टाइपिंग हो, मैंने आपको पहले ही बताया, क्वालिफाई वही बच्चा करेगा जो दोनों में अच्छा करके आएगा। और मेरे नोन में सामने सामने बच्चे ऐसे दिखते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ओएमआर की तैयारी भी अपनी पूरी पेस पे चला रहे हैं और टाइपिंग भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी ही करनी है। फिर फरवरी में आपका ओएमआर हो या टाइपिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वालिफाई वही बच्चा करेगा जो ये इसके लिए पूरी मेहनत करेगा और दोनों में अच्छा करके आएगा। ये सिंपल सी फंडा है। बट अभी तक मैं आपको बता दूं, जो कई सारी जगहों पे आ रहा है कि स्किल टेस्ट पहले होगा, 100% कंफर्म कोर्ट ऑर्डर, तो ऐसा कोर्ट में जज ने कहीं नहीं कहा है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बस ये कहा है कि मिडवे रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बात कही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अभी ये रिक्रूटमेंट शुरू होनी है। अब सारी के सारा खेल आता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और वो भी जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा कि जेकेएसएसबी क्या करवाना चाहेगा। क्योंकि जेकेएसएसबी को ये चीज़ कही है कि वो रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करें जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दी है, और बच्चों की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी ध्यान में रख के चीज़ें करें, और केस को ख़त्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तैयारी पे फोकस रखें, टाइपिंग को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस पे ना ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं है जैसे हम लोग जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को देख रहे थे ना डिले होते हुए, ऐसा नहीं है। जेकेएसएसबी अगर चाहेगा तो फरवरी में ही करवा लेगा, फिर वो जो भी करवाएगा वो जेकेएसएसबी के एंड पे होगा। आप लोग फिलहाल ऑफिशियल को मान के अपने पेपर की तैयारी, और जब पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो तो टाइपिंग की तैयारी को कंटिन्यू रखो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बता दूं, 10 तारीख को आप लोगों का पहला फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने जो रखा था वो 10 तारीख को ही हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। हम लोग इस शेड्यूल को चेंज नहीं करेंगे। आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज प्रॉपर तरीके से करके ही इस टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेहनत करते जाओ, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, उन डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़ना और फोकस जो है उसको मत हिलाना। बस यही एक सजेशन आप लोगों को एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ मेंटोर मैं यहाँ पे हमेशा देते आ रहा हूँ, और यही चीज़ मैं आपको वापस से बताऊंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये टेस्ट देना है तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।